सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो नीट पीजी का एग्ज़ाम देना एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन काउंसलिंग उससे भी बड़ा गेम है। आपकी मेहनत, आपका रैंक, सब कुछ काउंसलिंग टेबल पर डिसाइड होता है। और एक गलती, एक कन्फ्यूज़न आपको अपने ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज से हमेशा के लिए दूर कर सकता है, जो हर साल ये प्रॉब्लम आती ही है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आई है और उन्होंने फेस किया है इस चीज़ को। अच्छे रैंकर्स को भी काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। सो कट ऑफ के बारे में आइडिया या फिर स्टाइपेंड, बॉन्ड डिटेल्स, कॉलेज डिटेल, इन सारे डिटेल्स को तो आप कहीं ना कहीं से गैदर कर ही लेते हो। इससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है वो है काउंसलिंग का प्रोसेस समझना। सो अगर काउंसलिंग में राउंड 1 की मैं बात करूँ तो इसमें आपको सीट अलॉट होती है, पर यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या आपको पहले राउंड की सीट को लेनी चाहिए या अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, या फिर फ्री एग्जिट लेकर नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना चाहिए। क्या उस पर्टिकुलर सीट्स को जो आपको मिली है फर्स्ट राउंड में, उसको छोड़ना आपके लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं है, एंड इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। और अगर हम राउंड 2 की बात करें तो यहाँ सीट अपग्रेड होती है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग के अपग्रेडेशन रूल्स जो है अलग अलग होते हैं। क्या दोनों जगह पैरेलल अपग्रेड पॉसिबल होता है या नहीं होता है, ये भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। क्या आप एक सीट लेकर दूसरे स्टेट में भी ट्राई कर सकते हो? अगर क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। सो आपको करना यह है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक रोड मैप जरूर प्लान कर लेना है। अगर आपकी रैंक गवर्नमेंट के लिए अचीवेबल है, आपकी जो भी डिजायर्ड ब्रांच है उसके लिए, तो फिर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए भी आपको रेडी रहना है कि कहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, किसकी कट ऑफ हाई या लो जाएगी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। सो अगर राउंड 3 मॉपअप की बात करूं मैं, तो ये वो स्टेज होता है जहां कंपटीशन और रिस्की हो जाता है। जो सीट्स बची होती हैं उसके लिए रेस बहुत तेज हो जाती है। आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट के लिए वेट करना है या प्राइवेट डिम डीएनबी के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 4 जो होती है स्ट्रेट राउंड, वो बहुत ही रिस्की हो जाती है एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं राउंड 4 की एलिजिबिलिटी के लिए। सो अगर राउंड 4 की मैं बात करूं तो ये राउंड एक गैम्बल राउंड होता है, कभी जैकपॉट तो कभी जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है और कितना विड्रॉ करना बेटर होगा। हालांकि ये सब रूल्स एंड राउंड्स देखने में सिंपल लगते हैं, पर असली प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑल इंडिया कोटा प्लस मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग एक साथ अटेंड करते हैं। कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है, कितने फी ब्लॉक होंगे, क्या रिफंड मिलेगा, बॉन्ड और पेनल्टीज क्या क्या है, ये सब पहले से क्लियर होना जरूरी है। एंड सिर्फ राउंड समझना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेना ज़्यादा सेफ है या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फी अलग होती है, बॉन्ड और पेनाल्टीज अलग होते हैं। कहीं 1 साल का बॉन्ड होता है तो कहीं 5 साल का, कहीं 10 लाख पेनाल्टी होती है तो कहीं उससे कहीं ज़्यादा होती है। एंड अगर कॉलेज सिलेक्शन की बात करो तो सिर्फ सीट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज कैसा है, पैशन फ्लो कितना है, नंबर ऑफ बिट्स, स्टाइपेंड, फैसिलिटीज, ये सभी मैटर करता है। क्योंकि कोई भी कॉलेज अच्छा सिर्फ बोलने से नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई ब्रांच ऑप्ट कर लिया पर एक वीक हॉस्पिटल में चले गए जहां एक्सपोजर ही नहीं है, तो 3 साल बाद आपको रिग्रेट जरूर होगा। एंड बजट प्लानिंग भी क्रिटिकल है। आपके डिजायर्ड ब्रांच गवर्नमेंट में अचीवेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो प्राइवेट डीम्ड में कौन से स्टेट में आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा और किस राउंड में मिलेगा, इसका एनालिसिस जो है पहले से ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, काउंसलिंग में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पहले से टारगेट सेट करते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए आपका रैंक और ब्रांच रियलिस्टिक मैच करता है या नहीं, आपको किस राउंड में कौन सी सीट के चांसेस हैं, अगर एक सीट मिस हो जाती है तो बैकअप क्या है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट दोनों में एक साथ कैसे चलना है, मल्टीपल स्टेट अटेंड करते वक्त आपको कैसे सेफ रहना है। सो अगर ये प्लानिंग आप नहीं करते हो तो काउंसलिंग के दौरान आप पैनिक करोगे एंड वो सीट जो आपको मिल सकती थी वो मिस होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। सो अगर आप इन सारे चीज़ों से अवेयर हो और आपको नॉलेज है कि काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, तो आपको काउंसलिंग अटेंड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप एक जरूर अच्छे से अच्छे कॉलेज में सीट ऑप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है एंड काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं।
क्योंकि हम आपको काउंसलिंग के हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज काउंसलिंग रोड मैप बनाते हैं जहां राउंड वाइज टारगेट सेटिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का क्लियर स्ट्रेटजी मिलता है आपको, बजट एंड बॉन्ड एनालिसिस के बारे में बताएंगे हम आपको, कॉलेज के रेपुटेशन और फैसिलिटीज के डिटेल्स रिव्यू देंगे, सेफ एग्जिट और अपग्रेडेशन के डिसीजन सपोर्ट भी रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मिलेगा 24/7 आवर कॉल सपोर्ट। चाहे दिन हो या रात, आपका क्वेश्चन कभी भी पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपने ड्रीम ब्रांच और कॉलेज ग्राम मेडिकल के थ्रू पाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग को गैम्बल नहीं बनाया, प्लानिंग के साथ किया है। सो सही तरीके से गाइडेंस लेना एक वीकनेस नहीं है, ये एक स्मार्टनेस है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर आपको काउंसलिंग का अच्छे से नॉलेज है तो आप खुद से कीजिए, लेकिन एटलीस्ट रोड मैप एक जरूर बनाकर रखना है आपको कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।